नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी चर्चा में। सच का डर न्यूज नेटवर्क का चुनावी कारवां आज मौजूद है उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर के गांव बैरंगपुर उर्फ नई बस्ती में, जहां पर हम बात करेंगे ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी रविंद्र भाटी जी से गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर, भ्रष्टाचार, महिला आरक्षण, देश के ज्वलंत मुद्दे और शहीदों को मिल रहे सम्मान को लेकर। पंचायत चुनाव का बिगुल पूरे उत्तर प्रदेश में बच चुका है और इसी कड़ी में हमारे साथ जो ग्राम पंचायत पद के भावी प्रत्याशी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। बताइए सर, आपसे पहले आपसे बात करूं गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर। वे समस्याएं जिनको आप ग्राम प्रधान बनने के बाद प्राथमिकता पर लेकर हल कराना चाहते हैं, उनके बारे में बताइए, क्या क्या वे समस्याएं हैं? मेरी जो प्राथमिकता है, पहली जो समस्या है हमारे गांव की, एक स्कूल लड़कियों का बालिका इंटर कॉलेज, उसके मेरा पूर्ण विचार है, मैं प्रधान बनूं ना बनूं, वो किसी भी तरीका से संपूर्ण हो जाए। और एक हमारे यहाँ जल निकासी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जल का बहुत बड़ा दिक्कत है। हमारे गांव की पूरी जितनी भी भूमि है वो सारी आज की डेट में भी और आगे आने वाले समय में पीछे भी कई बार ऐसा रहा है कि वो ज़मीन डूब गई है, ख़त्म हो गई है और आज भी यही स्थिति है। मेरा उसका पानी निकालने का कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए, नाला बन जाए, कोई पानी किसी नहर में जा डाले, इस तरीक़ा की व्यवस्था का मेरा मन है। और गाँव में बहुत समस्याएँ हैं ऐसी जिनको हम देखेंगे और जो भी समय पर जो भी लगेगी वो, और नीचे तबके के आदमी को हमें उठाने का मन है, आगे बढ़ाने का मन है, किसी को कोई दिक्कत ना हो गाँव में, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो गाँव में, इस तरीक़ा की हमारी अपनी भावना है। वादे तो बड़े बड़े लोग करते हैं, लेकिन एक आइटम्स आता है, वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन डूइंग एंड सेइंग। कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर होता है। आपके साथ क्या होगा? वादे बहुत लोग करते हैं, वादे में लोग उतरते भी नहीं है, खैर ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर मुझको भगवान ने ये मौका दे दिया तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको फिर बुलाऊंगा और फिर आपको ये दिखाऊंगा कि इनमें कुछ काम हुए या नहीं हुए, और फिर आपको ये दिखाऊंगा कि ये आपको सही लग रहा है, नहीं लग रहा, मैं पहले जैसा हूँ या नहीं हूँ, ये समय बताएगा। ग्रामीण इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं जो उनकी समस्याएं हैं, अगर आपको ग्राम प्रधान पद पर चुना जाता है तो उन समस्याओं का निराकरण हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। प्रधान जी, फिर एक बार बताइए कि इतनी बड़ी बड़ी बातें हमें सुनने को देखने को मिलती है। देश के मुखिया कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। न खाऊंगा ठीक बात है, लेकिन न खाने दूंगा वो कहीं हजम नहीं होती है बात। ये भ्रष्टाचार आज भी चरम सीमा पर है। बिल्कुल भ्रष्टाचार है, हर जगह है, हर चीज में है। और किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके? भ्रष्टाचार में हम ही खुद लोग हैं, सबसे ज्यादा हम लोग हैं। भाई भ्रष्टाचारी को जब प्रतिनिधि हमने भ्रष्टाचारी बना दिया तो भ्रष्टाचार करेगा, उसका जिम्मेवार कौन है? हम खुद हैं। जब हम वोट देते समय नहीं सोच पाएंगे किसी के प्रति तो हमें फिर हम क्या करें? अधिकारी वर्ग जिम्मेदार है, सरकार भी कहीं ना जिम्मेदार। अधिकारी भी हैं और जो हमने प्रतिनिधि, जो हमने एक जिम्मेवार व्यक्ति बनाया है जिसको हम चाहते, गाँवों में अधिकारी तो होता नहीं है, गाँवों में एक प्रतिनिधि होता है। जैसे एक प्रधान पद के लिए आप बात कर रहे हैं तो प्रधान पद का एक जिम्मेवार आदमी हो गया, और वो प्रधान पद का जिम्मेवार आदमी हो जाए भ्रष्ट तो ना तो अधिकारी आएगा। कहीं ना कहीं हमारी जागरूकता और शिक्षा कमी है हमारे अंदर। शिक्षा की बहुत ज़्यादा हमारे अंदर कमी, और शिक्षा के विषय में मैं बात करनी चाह रहा हूँ। हम लोग भी बहुत शिक्षा में पिछड़े हुए लोग हैं, जिससे हम आगे नहीं आ पा रहे हैं। हमारे गांव में आज तक कोई कॉलेज नहीं है। 65 साल की प्रधानी में हमारे गांव में आज तक कोई कॉलेज नहीं बना है। स्कूल, लड़कियों का कोई स्कूल बढ़िया तरीक़ा से नहीं है। हमारी धी बेटी जाती हैं दादरी, यहाँ से 7-8 किलोमीटर पैदल जाती है, उनके लिए कोई सवारी की व्यवस्था नहीं है। बड़ी समस्याएँ हैं। और वहाँ से जो एक, अब ये तुम देखते हो, जब लड़की पैदल जाती है तो उधर से आती है, बड़ी तंगी है। आजकल की जो लंढेर है उसके बारे में भी आप सब लोग जानते हैं किस तरीक़ा के लंढेरे हैं, उनको तंग भी करती हैं। तो इसलिए हमारी जो प्राथमिकता है वो सबसे पहले यही है कि एक लड़कियों का स्कूल बालिका इंटर कॉलेज बन जाए, तो जिसमें हमारे गांव की थोड़ी शिक्षा व्यवस्था चेंज हो जाए। जी, इससे अलग बालिका की शिक्षा आपने बात की। सत्यार्थ प्रकाश लिखता है, इत्र नारीस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है, जहाँ उनकी पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। सरकार भी चाहती है कि नौकरी में आरक्षण महिलाओं को देती है कि पुरुषों के समकक्ष महिलाएं खड़ी हो जाएं, लेकिन चुनाव में महिला आरक्षण देने के बावजूद भी महिलाओं को राजनीति करने का मौका नहीं मिलता है। राजनीति जो करते हैं पुत्र करता है, पति करता है, परिवार के लोग करते हैं। तो महिला आरक्षण सफल हो रहा है, विफल साबित हो रहा है? अब तो आज की जो स्थिति चल रही है, अब तो महिला आरक्षण सफल हो रहा है। अब महिला को कहीं पीछे नहीं देखोगे आप, अब महिला तो बहुत आगे है। अब महिला जब पीछे थी अब नहीं है, अब नहीं कह सकते। अब महिला हर तरीक़ा से आगे हैं, और महिला का सम्मान हमारा सबसे बड़ा सम्मान है। महिला से ही तो हम सब लोग चल रहे हैं। महिला हमारी एक प्राथमिकता है। महिला तो हमारे लिए गुणदायक एक देवी है, जिसे हम लोग मानते नहीं हैं। बहुत ऐसे क्रूर लोग हैं जो नहीं मानते कि देवी है, लेकिन देवी है महिला। महिला से ही हम सब लोग चलने वाले हैं, महिला से ही हम सब लोग उठने वाले हैं। जिसकी घर में महिला अच्छी है और जिसने अपने घर को बना लिया वो सबसे आगे है।
आपने कहा कि महिलाओं का आरक्षण ठीक है। अच्छा, तो वर्तमान सरकार की नीति से आप संतुष्ट हैं? सरकार जो कार्य कर रही है, धारा 370 देखा, 3 तलाक आपने देखा है, एनआरसी सीए देखा है, राम मंदिर भी देखा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून आने वाला है, कृषि विधेयक भी पास हो चुका है। तो सरकार जो कार्य कर रही है वो देश हित में, देश के हित में। देखो, जो फिलहाल सरकार के जो मेन निर्णय हैं, जैसे राम मंदिर और धारा 370, ये बिल्कुल ही बहुत बड़े निर्णय थे। ये सरकार ने वास्तविकता में बहुत अच्छा, हिंदुस्तान के एक राष्ट्रीय हिंदू होने के का देश होने के जो काम किए हैं, ये वास्तविकता में सराहनीय काम किए हैं। इसमें मैं उनकी सराहना करता हूँ। आगे स्थिति कैसी बनती है, कोरोना की वजह से बिगड़ती है, कोई और स्थिति बनती है, मैं उसमें किसी भ्रष्टाचारी का उसके लिए मैं नहीं कह सकता हूँ। जितनी मुझको जानकारी है कि धारा 370, राम मंदिर, ये सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है और ये बहुत बड़ा काम। प्रधान जी, मैं एक बात आपसे कर लूँ। और सर, हमें कार्यक्रम चलाए शहीदों के प्रचार प्रसार के लिए, एक पत्रिका हम निकालते हैं शहीदों के प्रचार प्रसार के लिए। दरअसल जिन लोगों ने देश को बचाने के लिए प्राणों की आहुति दे दी, उनको लगभग लोग भूल चुके हैं। यदि मैं किसी से पूछ लूँ आधुनिक पीढ़ी के बच्चे कि 10 शहीदों के नाम मुझे बता दे, तो नहीं बता पाएगा। 10 नेता, अभिनेता और क्रिकेटरों के नाम बता देगा। तो शहीदों प्रचार प्रसार जो होना चाहिए, क्या हो पा रहा है और किस तरीके से शहीदों प्रचार प्रसार हम कर सकते हैं? शहीदों के बारे में हमें वास्तविकता में, ये आपकी बहुत बड़ी बात है, ये हमें वास्तविकता में हम लोगों को ज्ञान नहीं है कि हमारे कौन शहीद रहे, कौन किसके, अगर किसी बात का आ जाए तो हम उसको नहीं जान पाते हैं। और शहीदों के बारे में हम सब लोग बहुत पीछे हैं। उनकी कोई हम ऐसी चीज़ भी नहीं बना पा रहे हैं कि हम लॉबी, कोई इतिहास या कोई बच्चों को कोई किताब इस तरीका की देते रहें, कोई बच्चे हमारे आगे पढ़ाई में उसमें गुणगान करते रहें, वो सदा हम अमर रहे, हमारे बीच में बना रहे। ये हमारी वास्तविकता में बहुत बड़ी पीछे है। और शहीदों के बारे में मैं भी ये कुछ चाहता हूँ, शहीदों के बारे में ऐसी कुछ बननी चाहिए जिससे हमारे इस समाज में बहुत बड़ी एक उपज होनी चाहिए। और शहीदों की वजह से ही हम सब लोग हैं, आगे भी और पीछे भी जो रहा है। जब भी शहीदों की वजह से थे और अब भी शहीदों की वजह से है, आगे आने वाले समय में भी ऐसे ही होगा। मैं आपसे बात करूं, लगभग 5 से 6 प्रत्याशी आपके गांव में चुनाव मैदान में होंगे। ग्रामीण आप ही को वोट क्यों दें? नहीं, मैं ये कब कह रहा हूँ ग्रामीण मुझे वोट दें। मैं तो ये कह रहा हूँ ग्रामीण उसे वोट दे जो उनको अच्छा लगे, जो उन्हें ये लगे कि जो सही रास्ते पे उन्हें पहुंचा सके, और सही व्यक्ति को वो वोट दें। अगर मैं गलत हूं तो मुझे क्यों वोट देंगे? मैं ग्रामीणों से यही अपील करना चाहता हूं कि अपना एक सटीक निर्णय लें। जो हमारे गांव की व्यवस्था खराब हुई है, जो हमारे गांव की व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है, जो हमारे गांव में एक तरीका का माहौल लोगों ने बिगाड़ दिया है, उसे अगर सुधारना है तो किसी सही व्यक्ति को चुने जो तुम्हारे मन में ये बचता हो कि ये वास्तविकता में ही सुधार कर सकता है, उस व्यक्ति को चुने। अन्यथा उस व्यक्ति को ना चुने जो कहीं गड़बड़ कर रहा है। कोरोना काल में कोई संदेश आप ग्रामीणों को देना चाहते हैं? कोरोना काल में मैं ग्रामीणों को संदेश यही देना चाहता हूँ कि अपने घर में ज़्यादातर रहें, बाहर इधर उधर ना जाएं और अपने घर में व्यवस्था बनाए रखें और संतुष्टि से रहें। अगर कोई किसी को कोई दिक्कत है तो डॉक्टर को सलाह लें और तुरंत बताएं। जी, थैंक यू। अभी हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर के गांव बैरंगपुर उप नई बस्ती के जो ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी हैं रविंद्र भाटी जी से। गौतम बुद्ध नगर से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच का ऑर्डर न्यूज नेटवर्क, गौतम बुद्ध नगर। हरवीर। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? बैरंगपुर में बस्ती। अच्छा हरवीर जी, मैं आपसे बात करूं, आपके गांव में ग्राम पंचायत चुनाव होने वाले हैं जी, तो आप कैसा प्रधान चाहते हैं? ऐसा प्रधान चाहते हैं जो कि गांव में एक तो गुंडागर्दी को हटाए जी, सबसे पहला नंबर, ये गरीब लोगों की मदद करे। गरीब आदमी बड़े परेशान हैं जी, और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में हैं। और कार्य भी ऐसा होना चाहिए जो लंढेर बिगड़ी हुई है वो भी कुछ सुधार की ओर दिशा। अच्छा, ऐसा कोई प्रत्याशी आपको दिखाई देता है फिलहाल में कोई? हाँ जी, जी हमारे रविंद्र चाचा हैं जी, इनकी हमारी इच्छा। तो आप इसके लिए कैपेबल मानते हैं इनको, देखिए प्रधान के लिए सही उम्मीदवार है? हाँ, अच्छा, तो क्या क्या समस्याएं आपके गांव में है? हमारे गांव में सारी समस्या हैं। एक तो लंढेर बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, जो युवा बच्चे हैं, जी, और एक जो है जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको बड़ी दिक्कत आ रही है। उनको हर इंसान छेड़ कर चलता है, उनकी बहन को, बेटियों को बड़ी मुश्किल हो रही है। ठीक। सतपाल भाटी, अच्छा भाटी जी, किस गांव के निवासी हैं आप? नई बस्ती बैरंगपुर। अच्छा भाटी जी, आपसे क्वेश्चन करूँ, हमारा प्रधान कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का प्रधान होना चाहिए गाँव में? हमारा प्रधान एक तो नशा मुक्त हो बिल्कुल जी, नशे का बहुत प्रधानी के चुनाव में बहुत ज़्यादा जोर रहे, और दूसरा विकास कार्य करने में सफल हो, बाहर भीतर आने जाने वाला हो, ठीक है जी, जी, शिक्षा पर ध्यान देने वाला हो। जी, गांव में इसी चीज़ की आवश्यकता, और तो कोई ज़्यादा होता ही नहीं जी। भाई। अच्छा, गांव की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है आपकी? प्रमुख समस्या यही है कि एक तो शिक्षा का हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा अभाव है जी, बढ़िया कोई स्कूल नहीं है। जी,
दूसरा लड़की सुरक्षित नहीं है, जब बाहर जाती हैं तो लड़कियों के लिए कोई साधन आने जाने का कोई वो ऐसा बढ़िया सिस्टम नहीं है जो होना चाहिए। अच्छा, तो आपके गांव में से कोई प्रत्याशी है जो इन सब बातों पे खरा उतरता हो? हमारे गांव में प्रत्याशी है, तो बता सकते हैं कौन ऐसे प्रत्याशी? रविंद्र भाटी। ठीक।